नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको शायद मालूम ही होगा या आपने कहीं न्यूज़ पढ़ लिया है कि कोरोना ने नया अवतार लिया है। और ये नया अवतार इतना खतरनाक है कि ये हाहाकार मचा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत में कितना हाहाकार कोरोना मचा रहा है, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है ये उससे भी अधिक हाहाकार मचा सकता है। बहुत ही खतरनाक ये वायरस है। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टुगेदर। देखिए, इस खबर को नवभारत टाइम्स ने भी कवर किया है कि ब्लैक फंगस के बीच में कोविड के नए वेरिएंट का खुलासा। हवा में तेज़ी से फैलता है वियतनाम वायरस। असल में वियतनाम में एक वेरिएंट इसी कोरोना का पाया गया है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। देखिए, लिखा भी है कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पहले से अपना कहर ढा रखा है, जिसने न जाने कितनी ही दूसरी और बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसी बीच कोविड-19 के एक और वेरिएंट का पता चला है जो एक नहीं बल्कि दो वायरस का हाइब्रिड स्ट्रेन बताया जा रहा है। यह पिछले वायरस से ज़्यादा घातक है। देखिए, इसको अल जजीरा ने भी लिखा है। देखिए, इस पोस्ट को अल जजीरा ने भी कवर किया है कि वियतनाम डिटेक्टेड न्यू हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ टू कोविड वेरिएंट्स। मतलब कि कोरोना के जो एक दो अलग अलग स्ट्रेन है, उन दोनों को मिला के एक तीसरा नया स्ट्रेन पैदा हो गया है जो बहुत ही खतरनाक है। इस खबर को CNN ने भी कवर किया है कि वियतनाम डिटेक्टर्स ए सस्पेक्टेड न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट दैट्स ए हाइब्रिड ऑफ UK एंड इंडियन वेरिएंट्स, इंडियन स्ट्रेन। मतलब कि जो UK में और इंडिया में जो अलग टाइप के स्ट्रेन पाए गए थे, ये उन दोनों का हाइब्रिड बताया जा रहा है। खबर को इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी कवर किया है कि न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन फाउंड इन वियतनाम। फर्स्ट पोस्ट में भी इस खबर को प्रमुखता दी गई है कि न्यू हाइब्रिड कोविड-19 स्ट्रेन इन वियतनाम। अब देखिए, बताते हैं ये वायरस है क्या आखिर में। वियतनाम में जिस वायरस की खोज हुई है उससे अभी तक जीसैट द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जीसैट वह संस्था है जो जितने भी वायरस है, चाहे कोरोना है चाहे किसी भी टाइप का वायरस है, सबका एक रिकॉर्ड रखती है। उसमें उसके रिकॉर्ड में अब तक इस वायरस का रिकॉर्ड नहीं मैच किया गया है और न ही इस वेरिएंट को कोई नाम दिया गया है। हाल ही में वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री वियन थान लांग ने कोविड के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी दी और इसे बेहद खतरनाक बताया है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये कितना वेरिएंट खतरनाक होगा कि हाहाकार मचा हुआ है। अब जब इस वायरस को जब लाइव में जांच की गई तो लाइव में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई। जैसे लाइव रिपोर्ट में इसके दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से फैलने की आशंका जताई गई है। मतलब कि जो अभी तो इंडिया में जो आप देखिए ना कितना सेकेंड में कितना जोर से आया था, एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा केसेज मिलने लगे थे, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक सूची जारी की है जिसमें दुनिया में पाए गए कोरोना के 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 टाइप के जो स्ट्रेन है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पाए गए हैं, उनकी श्रेणी में रखा गया है। इसमें ब्रिटेन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में पाए गए अलग अलग वेरिएंट है। इन्हीं चारों को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। अब जब दो स्ट्रेनों का जो हाइब्रिड है जब मिल गया आपस में, तो यही इसकी वजह है कि इसकी शक्ति जो है डबल हो गई है। वियतनाम का वेरिएंट पिछले साल वायरस की तुलना में अधिक संक्रामक है और ये स्पीड के साथ दूसरों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। और कोविड का ये जो नया वायरस है ये हवा में बहुत तेज़ी से फैलता है। ये गले में वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ाता है और
आसपास के वातावरण में रह रहे लोगों को भी आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। मतलब कि अगर कोई कोविड का पेशेंट होगा तो वो पहले के अपेक्षा ही अगर उसके बगल में और कोई स्वस्थ आदमी होगा तो ज़्यादा तेजी से संक्रमित कर सकता है। वियतनाम जल्द ही पहचाने गए नए वेरिएंट के जीनोम को डाटा प्रकाशित करेगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो वियतनाम ने इस नए कोविड वायरस जो स्ट्रेन है इसका जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा भी प्रकाशित कर दिया हो। आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पहले 7 वायरस का पता लगाया गया था। उनमें उन्हें B.1.222 B.1.619 D614G B.1.17 को यूके वेरिएंट के रूप में जाना जाता है। मतलब कि इन चारों को सबसे पहले यूके में देखा गया था और B.1.351 A.23.1 और B.1.617.2 को इंडियन वेरिएंट के रूप में जाना जाता है। अब मतलब ये जो लास्ट में जो 3 वेरिएंट हैं इनको सबसे पहले इंडिया में मुख्यतः देखा गया, इसलिए इसे इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है। लेकिन तकनीकी रूप में ये कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जहाँ से ये वायरस फैला मतलब को चीन से, उसको तो कोई कह नहीं रहा है कि उसमें वायरस क्यों फैला है। लेकिन अगर अलग देशों में अलग अलग स्टेट पाए जा रहे हैं तो सीधा उस देश का नाम लिया जा रहा है। मतलब ये सरासर गलत है। कहना तो चाहिए इसको असल में वुहान वायरस मुख्यतः कहना चाहिए। अगर चाइना वायरस नहीं कह सकते हैं तो कम से कम इसे वुहान वायरस तो कहा जाना चाहिए। लेकिन अलग देशों का इसके वेरिएंट जो कोरोना का निकले हैं अलग अलग देशों के साथ उसका नाम जोड़कर उन देशों का नाम बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मैंने जानकारी दी है वो कुछ काम की होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपको 1 या 2 ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ला कर देने वाला हूँ। और इस वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी, एकदम टोटल बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन होगी। कोई बकवास नहीं हो, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उम्मीद करता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।